Hello friends, welcome to the class of Physics Junction. Myself R. Chandra. Today we are discussing some numerical on kinetic theory of gases which we have studied in our last lectures. तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं के बेसिस पे ही हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, बोलता कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटी। टेक द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रॉम। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी भाई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। तो यहां पर गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो हम बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ये हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर हो गया? नाउ 6.023 मॉलिक्यूल्स का हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हमें पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने बोला था कि मॉलिक्यूल का जो शेप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इट शुड बी स्फेरिकल। सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे और उनका शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा। और आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस आर है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो अब अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यहाँ पर रेडियस मेरे पास आर है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया है? डायमीटर कितना है? 3 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3/2 इट इक्वल टू 1.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? इसको हम चेंज कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू इतना होता है। ये रेडियस निकल गया। तो अब हम फिलहाल अब वन मॉलिक्यूल का हम निकालेंगे वॉल्यूम। 1 मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा? दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब कितना हो गया? 1.5 इंटू 10⁻⁻10 इसका होल क्यूब। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का निकला। किसका? 1 मॉलिक्यूल का। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने हैं। तो इनका वॉल्यूम अगर हम निकालें और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो अब हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो इट मीन्स इतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये आ गया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻10 इसका होल क्यूब। ये मेरे पास निकल गया मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है? दूसरा वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं 3 कर दो इसको, है ना, ये 2 मिनट इसको हम यहाँ से रब कर दें। 10⁻⁻10 इसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास तो निकाल दिया हमने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, नाउ दूसरा वॉल्यूम बोल रहे हैं एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है ये ध्यान में रखना। तो कोई भी गैस है अगर एसटीपी पे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। ओके, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन एट एसटीपी ये हमें देखना है। तो एक्चुअल वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा? दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, ये इसको 1 लीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब।
क्लियर। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम यहाँ पर कितना आ जाएगा ऑक्सीजन गैस का, कोई भी गैस होगी तो उसका 22.4 लीटर ही रहेगा एसटीपी पे। एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बिकॉज हमने क्यों कन्वर्ट किया इसको मीटर में, ये सारी चीज़ें हमने मीटर में यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये भी हमने मीटर में लिया है। तो नाउ अब इसका रेशियो निकाल दो, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो निकाल दो। तो रेशियो इसका कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये एक्चुअल वॉल्यूम आ गया और ये मेरे पास मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ गया, ये एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। तो फ्रैक्शन इनका दोनों का आप वो कर दीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं रेशियो निकाल दीजिए। तो जो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन या हम जिसको बोलते हैं रेशियो, इसके बीच का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम के बीच का। तो दिस इज इक्वल टू दिस 6.02 इंटू 10⁻23 6.02 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻10 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन हमारे पास आ गया और ये कैलकुलेशन मिलके हमारे पास आ जाएगा नियर अबाउट 3.79 इंटू 10⁻⁻, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान यहाँ पर यही रखना है कि भाई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है और एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जिसको Na भी बोला जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर हमने बोला कि भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का लेना हम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब जो रहता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये हमने एक मॉलिक्यूल का निकाला, एक मॉलिक्यूल का निकाला, फिर हमने पूरे एक मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाला, एक मोल का निकाला, तो उसमें हमारे पास ये आंसर आ गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम निकाला, इसका फ्रैक्शन निकाल दिया, बस क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास अपना पहला क्वेश्चन, दैट इज काइनेटिक, बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर हो गया आपको। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है मोलर वॉल्यूम। अभी जो हमने बोला था मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम एक ही बात है। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, या इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 0 + 273, इसको हम बोलेंगे 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। प्रेशर की बात अगर हम बात करें, प्रेशर हो गया हमारे, ये तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, T 0 डिग्री, और इसको हम एब्सोल्यूट में बोलते हैं, इसको कैपिटल T बोल देते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की बात करें, P इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, या इसको हम बोल सकते हैं और 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे इसकी लिमिट आपने न्यूटन, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सिंपल सा चीज़ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा, अगर हम मीटर में उसका वो कर रहे हैं। फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमने खाली बेसिक आपको एसटीपी के बारे में बताया। अब हमसे बोलते हैं कि मोलर वॉल्यूम, एक मोल का, इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 0 डिग्री सेल्सियस है, सो दैट इट इज़ 22.4 लीटर। हमें ये शो करना है कि इतना आएगा। तो मेरे को ये मालूम है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमको मालूम है कि भाई अगर कोई भी आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस, हालांकि आइडियल नाम की चीज़ नहीं होती, फिर भी हम बात करते हैं उसकी। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू μRT। अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, म्यू क्या है, मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है, T कैपिटल T दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमको बात करना है कि आप वॉल्यूम जो आप बात कर रहे हैं मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, एक मोल। मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब 1 मोल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1 मोल की।
तो म्यू को 1 रख दो, तो पी सॉरी हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वी, वॉल्यूम को हमें निकालना है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये म्यू को 1 कर दीजिए, तो ये बच जाएगा आर टी अपॉन ई। क्लियर हो गया। नाउ हमें एस टी पी बोला गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, है आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू 8.31 होती है, क्या होती है, 8 पॉइंट आर इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आर की वैल्यू रख दो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो गया, 273 केल्विन, अपॉन प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब आप बात करेंगे यहाँ पर, अगर एक ये केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल नीचे, न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको बात करें, ये म्यू का वैल्यू 1 रख दिया, हाँ, तो हम इसको 8.31 इंटू 273, मैं खाली इस फिगर को पहले लेता हूँ, 1.01 इंटू 10⁵ तो ये वॉल्यूम आ गया। और ये जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर जूल, मोल की पावर, ओके। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने 1 मोल लिया था, 1 मोल लिया था, तो यहाँ पर इसको हम बात करेंगे जूल, पहले मैं इसको देख लूँ, 1 मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1, और इंटू ये केल्विन आ गया, अपॉन नीचे यहाँ क्या आ गया, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, मीटर की पावर 2, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये अपना मोल से, जूल पर मोल, मोल से 1 मोल, 1 मोल हमने लिया है यहाँ पर, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 1 मोल लिया, म्यू की वैल्यू 1 ली थी हमने, म्यू आर टी 1 ले ली है, ठीक है ना। तो 1 मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोल कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन, जूल हम बोलेंगे, जूल को हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यानी कि ये पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे, साथ में ये मोल कहाँ से गायब हुआ, ये मोल 1 मोल जो हमने लिया था शुरू में, 1 मोल, ठीक है, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल इसका जो यूनिट आएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आ गया 20, ये वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। और इसी को आगे हम जब कैलकुलेट करेंगे, हमें मालूम है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये ध्यान में याद कर लीजिए आप, ये लीटर को मीटर क्यूब में, तो इसको हम अगर 1 मीटर क्यूब हमारे पास, सॉरी 10⁻³ मीटर क्यूब को 1 लीटर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। और यही हमें प्रूव करना था, बोला गया था कि मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो उसकी डेफिनेशन है। तो शो करो कि 22.4 लीटर होगा, ये आपने कैलकुलेट करके बता दिया, शो कर दिया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। और आई थिंक वो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक फिगर के साथ क्वेश्चन है अपने पास, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसमें एक एडिशन और भी किया हमने। देखो ये एक फिगर है, अगर आप ये देख रहे हैं कि इस एक्सिस में, ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने पी फॉर प्रेशर, पीवी अपॉन टी, ठीक है, ये हमने एक ग्राफ लिया है, प्रेशर और पीवी अपॉन टी का एक ग्राफ लिया है। और ये एक डॉटेड लाइन है, आप देख रहे होंगे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इट मीन्स एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। और T1 क्या है, टेम्परेचर है, T2 क्या है, टेम्परेचर है। तो बोलता है एवब फिगर शोज प्लॉट ऑफ पीवी अपॉन टी वर्सेस पी, पीवी अपॉन टी इस एक्सिस में है और पी इस एक्सिस में है, और 1 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन गैस के लिए हमने ग्राफ बनाया है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई।
तो ये डॉटेड प्लॉट है वो क्या बता रहा है, हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो अब हमें ये देखना है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस इतना केजी ऑफ ऑक्सीजन गैस है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप ये ए बी लाइन की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा। नाउ क्वेश्चन हम पहला देख रहे हैं कि व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट्स सिग्निफाई। भाई ये डॉटेड प्लॉट बोल रहा है कि भाई ऐसा है, ये जो ग्राफ है इधर पी वी अपॉन टी है और इधर प्रेशर का ग्राफ है, इधर प्रेशर का, इधर पी वी अपॉन टी है। और डॉटेड लाइन जो है हमारे पास, वो डॉटेड लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन। तो इट मीन्स अगर प्रेशर इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर, इस प्रेशर पर भी पी वी अपॉन टी यहाँ पर है, इस प्रेशर पर भी पी वी अपॉन टी यहाँ पर है। तो पी वी अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। और अपने को ये मालूम है पी वी अपॉन टी अगर ये कांस्टेंट है, ये क्या सिग्निफाई करता है, तो पी वी अपॉन टी इज कांस्टेंट फॉर ऑल प्रेशर, सारे प्रेशर्स के लिए पी वी अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कब होता है, दिस इज ट्रू फॉर आइडियल गैस। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, अगर किसी गैस की हम बात कर रहे हैं, देखो पी वी अपॉन टी अगर मैं करता हूँ, ये हो गया म्यू इंटू आर। अब म्यू क्या है, मोल, ठीक है, मोल्स। तो अब मैं बोलता हूँ अगर कोई गैस ले रखी है हमने किसी कंटेनर में, तो उसके मोल तो चेंज नहीं हो रहे हैं, ये कांस्टेंट है मोल, उसका गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है। इट मीन्स पी वी अपॉन टी क्या है, ये कांस्टेंट है। और पी वी अपॉन टी अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो गैस क्या है, आइडियल गैस है। तो ईच एंड फॉर ईच एंड एवरी प्रेशर, अगर मैं प्रेशर इस पॉइंट पे बात करूँ, अगर इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, अगर मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ कलर, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे, तो प्रेशर एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर कितना है, इतना, पी बी अपॉन टी ये इतना। और इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं ड्रॉप डाउन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो प्रेशर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये प्रेशर हो गया। और पी वी अपॉन टी के है वो इतना ही है, ठीक है। हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर भी डाला है। तो अब आप देख रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी प्रेशर, प्रेशर यहाँ पर चेंज हो रहा है, बट पी वी अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। और ये कंडीशन कब होती है, किसी आइडियल गैस के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि जो डॉटेड कर्व है इसमें पी वी अपॉन टी कॉन्स्टेंट है फॉर ऑल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पी वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल प्रेशर, सो इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो डॉटेड लाइन ए बी हमें ये बता रही है, ठीक है। द डॉटेड लाइन जो ए बी जो डॉटेड लाइन है, इट रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए आइडियल गैस। ओके, तो ये ए बी लाइन जो हमें बता रही है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो अब इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर देगा। तो सेकंड क्वेश्चन को जरा आप पढ़िए, बी पार्ट क्या बोलता है। बी पार्ट बोल रहा है कि विच इज ट्रू, T1 T2 से बड़ा है या T1 T2 से छोटा है, इन दोनों में कौन सी चीज़ सही है। तो बी पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि बी में कौन सा सही है, कि T1 T2 से बड़ा है या T1 T2 से छोटा है। अब आप इस ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं, ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, वो डॉटेड लाइन के पास में है एट टेम्परेचर T1। और नीचे वाला जो ग्राफ है, पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है T2। ऊपर वाले ग्राफ में, पूरे ग्राफ में टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, आप ये देख रहे होंगे। तो अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ को देखूं, T1, और एक चीज ध्यान रखने का, देखो दो टाइप की गैस होती है साहब, एक होती है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस सारे गैस लॉज को फॉलो फॉलो करती है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पे पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने बताया। अब ये रियल गैस है, ये बिहेव कब करेगी आइडियल गैस की तरफ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज को आप नोट कर लो कि कोई भी रियल गैस कब आइडियल गैस का बिहेवियर अपने आप में लेके आएगी। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक आइडियल बच्चा है जो सब कुछ पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, कहना अच्छे से मानना, ये रियल बच्चा है। रियल बच्चा क्या होता है, खेलता भी, कूदता भी, शैतानी भी करता है ना। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक आइडियल एक रियल।
तो इसको रियल को हमें आइडियल बनाना है, तो कुछ आइडियल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर मैं रियल गैस को बोलता हूँ कि तुम भी आइडियल गैस की तरह बिहेवियर लेके आओ, तो वो बिहेवियर कैसे लेके आएगा? पहले उसको पता ही नहीं भाई आइडियल का बिहेवियर क्या है। तो आइडियल गैस का बिहेवियर हम लोगों ने जब पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो उसमें मैंने दो एजम्पशंस लिए थे। उसमें मैंने बोला था कि भाई इसमें जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर स्कैटर्ड हैं, पहली चीज़। और दूर जब स्कैटर्ड होते हैं, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, दूर जब होते हैं तो उनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स नहीं लगता है, उनके बीच में कोई इंटरैक्शन फोर्स नहीं होता है। क्लियर? एक तो ये दूर दूर रहेंगे और तो उसके बाद इनमें इंटरैक्शन फोर्स नहीं होगा। क्लियर? तो अब रियल गैस को, अगर कोई कंटेनर में मेरे पास रियल गैस है और वो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, ये रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, तो इसको भी मेरे को ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर करने पड़ेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके ये रहेगा। अब ये कब होता है? तो जब मैं यहाँ पर इस गैस का, इस कंटेनर का जो गैस है, इस कंटेनर, इसमें नंबर फर्स्ट ध्यान रखिएगा, पहली बात तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, हाई टेम्परेचर कर दूंगा। ठीक है, ये रियल बच्चे को आइडियल बच्चा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा हम लोगों को इसको टेम्परेचर इसका हाई करना पड़ेगा गैस के केस में। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेशर को हमें लो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सो दैट द रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर। ये ध्यान रख लीजिएगा, वेन एवर द रियल गैस act behave like an ideal gas, then the condition is वो कंडीशन क्या है कि प्रेशर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, एट लो प्रेशर एंड हाई temperature, at low pressure and high temperature any real gas behaves like an ideal gas। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, बट काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसमें। जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? तो हमने इससे एक ही चीज़ निकाली भाई, आप लोगों ने बोल दिया भाई याद कर लो ऐसा, तो पता चला एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा भूल जाएंगे। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो विच इज़ ट्रू, T1 बड़ा है या T2? अब देखो ये जो लाइन है, ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन किसको दिखा रही है? आइडियल गैस के बिहेवियर को। किसको दिखा रही है? आइडियल गैस बिहेवियर, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में बात किया था। तो आइडियल गैस के पास तक हम किसको पहुंचाए हैं? ये जो ग्राफ है, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो आइडियल के पास में है, इसका मतलब ये बच्चा सुधर गया। ये पूरे टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बहुत पास में है और T2 वाला उससे थोड़ा नीचे है डिस्टेंस, अभी उसको सुधरना बाकी है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेव कर रही कब? एट टेम्परेचर T1 पे कर रही है। इसका मतलब T1 T2 से बड़ा है, इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तभी तो ये जो गैस है, ये रियल गैस जो है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। कब? ये आप देख रहे होंगे इनका डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ। ठीक है, सेपरेशन बहुत कम है। तो इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अगला क्वेश्चन था विच इज ट्रू, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1? तो हम बोल सकते हैं T1 is greater than T2 because this real gas is behaving like an ideal gas at higher temperature. So this is question number B. Now the question number C, what is the value of PV upon T where the curve meet on the y-axis? Okay, तो अब ये क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, अब इसको आप थोड़ा सोचिए ये है क्या। थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन टी? हम थर्ड की बात कर रहे हैं, वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। ओके, अब वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है मेरे पास, इस वाई एक्सिस में कर्व मीट कर रहे हैं। वाई एक्सिस में कर्व कहाँ पर मीट कर रहे हैं? पॉइंट ए पे। कहाँ पर मीट कर रहे हैं? पॉइंट ए पे। ओके, कर्व्स मीट्स एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे अगर ये मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर बोलता है कि वैल्यू निकालो पी वी अपॉन टी की।
ठीक है, हमको ये निकालना है। तो पी वी अपॉन टी की वैल्यू निकालने के पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक आइडियल गैस का इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। क्लियर? नाउ सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा म्यू क्या है, मोल्स। अब यहाँ पर मोल्स, आप ये ध्यान, ये आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इतने किलोग्राम ऑक्सीजन है, इतने किलोग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है। तो अगर मेरे पास, मेरे को मालूम है ऑक्सीजन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 ग्राम। ओके, अगर मैंने बोला कि 320 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके मोल बताओ, तो आप बोलोगे साहब उसके मोल हो गए, मोल अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 320 ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, यही तो करते हैं, तो मोल निकल जाता है। ठीक है, तो ये ग्राम और ग्राम दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर साहब मेरे को दे दिए है कि पहले तो इस ऑक्सीजन के मेरे को मोल निकालने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन के मोल अगर मैं निकालूंगा तो म्यू इज इक्वल टू, पहले मैंने म्यू निकाला, म्यू इज इक्वल टू, मोल क्या होता है, मास इन केजी, कितना है 1 × 10⁻³ अब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो था 32 ग्राम, तो 32 ग्राम इंटू इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, -23 kg हो गया। तो ये मेरा निकल गया म्यू, क्या निकल गया, म्यू। तो अब मेरे को निकालना क्या है, पी वी अपॉन टी। तो सिंपल सा चीज़ है, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इनटू आर, इतना ही तो बचा। और गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये तो के जी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास म्यू निकल गया। और इसको हम आर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू हमारे पास जो हम निकालेंगे यहाँ से, वैल्यू आप निकाल लेना भाई, कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, 10⁻³ अपॉन 32 इंटू 10⁻³ -3 कैंसिल हो गया, 1/32 ये बच गया, इंटू आर की वैल्यू 8.31 आप निकाल लीजिए। तो ये पी वी अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल आएगी, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट 0.26 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब ये यूनिट समझ में आ गया होगा आपको, ये तो इधर तो कोई यूनिट बचा ही नहीं, मोल है 8.3 जूल पर जूल। आर की वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू हमारे पास, इसको मैं कैलकुलेट करके पूरा बता ही दूँ आपको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, म्यू निकाल दिया, और मैं इसको पूरा यूनिट के साथ बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो ये मेरे पास अगला क्वेश्चन था। तो पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू मेरे पास निकला था कितना, 1/32 हो गया था ना, 1/32, ये मोल निकल गए थे, म्यू कितना मोल इंटू आर, आर कितना रहा था 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8.31 अपॉन 32 जूल पर केल्विन। कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज बिकम्स 0.26 जूल पर केल्विन। तो सी पॉइंट भी हो गया। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक आई थिंक मेरे अनुमान से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, आप पढ़िए उसको, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मतलब पूरा काइनेटिक थ्योरी को समझा देगा आपको। इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट फॉर हाइड्रोजन, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की। अब हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2.02। ओके, वुड वी गेट द सेम वैल्यू पी वी अपॉन टी एट द पॉइंट, आप बताइए क्या होगा, सेम वैल्यू मिलेगी। आप देख लो भाई, अगर मैं हाइड्रोजन की गैस की बात कर रहा हूँ, पहले तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, पी बी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू आर। अब ऑक्सीजन के लिए जब मैंने म्यू निकाला था तो उसमें क्या क्या था, म्यू जब ऑक्सीजन के निकाला था 1.0 इंटू 10⁻³ अपॉन ऑक्सीजन के केस में निकाला था 32 इंटू 10⁻³ ये निकाला था, ये ऑक्सीजन का केस था। ऑक्सीजन में इतने मोल निकल गए थे O2 में। अब आज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन के लिए म्यू फॉर हाइड्रोजन अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज ऊपर का मास तो वही बोल दिया उसने 1.0 इंटू 10⁻23, तो 1 इंटू 10⁻20 सॉरी -3 अपॉन
अब जो अपने पास रहता है क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मेरे पास जो मॉलिकुलर वेट है दैट इज 2.02 ग्राम इंटू 10⁻³ kg में आया, कैंसिल हो गया तो ये 1.2 1/2.02 आ गया म्यू फॉर हाइड्रोजन। रख दो यहाँ पर तो सेम तो आएगा नहीं, तो 1/2.02 इंटू 8.31, ये मोल हो गया, जूल पर मोल, ये एक मोल इसका यूनिट मोल होगा है ना, पर मोल केल्विन, तो यानी जूल पर केल्विन आ जाएगा, तो यानी कि ये अलग आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 4.11 के अराउंड, 4.11 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये मोल से इसका मोल कट जाएगा, दैट इज 4.11 जूल पर केल्विन आ जाएगा मेरे पास Pb/T फॉर हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन क्या बोलता था, इफ यू ऑब्टेन सिमिलर फॉर हाइड्रोजन वुड वी गेट द सेम वैल्यू Pb एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट इन वाई एक्सिस? नो। अच्छा, नो के बाद अगला क्वेश्चन, इफ नॉट, अगर नहीं है तो व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ Pb/T एट ए? Pb/T एट ए पे जो मेरे पास वैल्यू आई थी दैट वाज 2.0 सॉरी 0.26 आई थी पहले केस में, 0.26 हमने निकाला था इस केस में, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में। तो बोलता है कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू अलग आ रही है, 4.11 अलग आ रही है। अब मेरे को ये बताओ कि ऑक्सीजन का कितना मास लिया जाए, ऑक्सीजन का कितना मास लिया जाए कि मेरे पास वैल्यू 0.26 ही आए, यहीं पर वो टकराए दोनों ग्राफ। तो अब इस क्वेश्चन पे फिर हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं। नाउ वी आर डी क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। डी का एक पार्ट हमने कर दिया कि वैल्यू सेम नहीं है। अब वो बोलता है कि वैल्यू अगर सेम नहीं है तो अब मेरे को बताओ कितना मास हाइड्रोजन का हम लेंगे कि वैल्यू हमारे पास 0.26 जूल पर केल्विन आ जाए, जो हमने ऑक्सीजन में निकाली थी। इफ नॉट व्हाट, तो लेट अस सपोज, लेट मास ले लो आप एम, एम मास ले लिया, तो हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे, m/2.02 इंटू 10⁻³ सब मैं उसमें ले रहा हूँ केजी में। तो अगर मैं ये बोलता हूँ तो पीबी में अगर मैंने बोल दिया एम मास, एम अपॉन इतना इसका वो हो गया, तो अब मेरे को ये मालूम है Pb/T हमने बोला था म्यू इंटू आर, अब म्यू इंटू आर मेरे पास अलग आया था, तो मैं बोलता ये म्यू इंटू आर आ जाए अपना 0.26 के बराबर में, तो मैं बोल सकता हूँ म्यू इंटू आर कितना आ जाए, ये 0.26 आ जाए जूल पर केल्विन। तो अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू हम रख देंगे m/2.02 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.26, यही तो चाह रहा है वो, तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। तो मास इक्वल टू हो जाएगा 0.26 इंटू 2.02 इंटू 10⁻³ तो दिस मास दो, ये हो जाएगा 6, दिस इज अराउंड 6.23 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था।